जरा तरक्याती मंसूबों की भी बात करते हैं, क्योंकि तरक्याती मंसूबों की अमल दरामद और जायजा मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो दुबई के दौरे पर थे, वापस आने के बाद एक के बाद एक मीटिंग ले रहे हैं और कल PRIs और DDCs के साथ अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद हुआ था, जिसमें तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया गया। और तरक्याती मंजरनामे के जायजे के दौरान जो बात सामने आई, उसमें यह बात सामने आई कि DDCs को जो रकूमात दी गई थी, जो बजट दिया गया था कि वो मुख्तलिफ जुमरों में उसको खर्च करना था, कैपेक्स बजट को दिया गया था, वो जनाब खर्च ही नहीं हो पाया है। और 10 से 15% बजट ही अभी 9 DDCs की तरफ से खर्च किया गया है और बाकी मानदा पैसा जो है वो लैप्स हो सकता है। कल इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। और जब ये बात सामने आई, उसके बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने ये तजवीज़ रखी गई कि 10 में से 9 यानी जम्मू के 10 अजला के जो डिप्टी DDCs हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन हैं, उनके में से 9 ऐसे DDCs थे जिन्होंने अपना बजट सिर्फ 10 से 15% ही खर्च किया है। और सिर्फ एक DDC ऐसा है जिसने अपने कैपेक्स बजट का भरपूर इस्तेमाल किया है। DDC पुंछ के बारे में यह खबर है कि उनका जो कैपेक्स बजट था वो 80 से 85% तक खर्च हो गया है, यूटिलाइज हुआ है। और बाकी मानदा जो DDCs हमारे हैं वो सिर्फ 10 से 15% ही बजट को खर्च कर चुके हैं, जिसके बाद ये खदशा है कि ये सारा पैसा जो है वो लैप्स हो सकता है। कल जब ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में रखा गया और ये कहा गया कि बड़ी परेशानियां हैं जी, किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, तो अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस पूरे मामले में कुछ और रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें यह साफ कहा गया था कि लास्ट ये जो क्वार्टर है इसमें जो फाइनेंशियल कैप रखी गई थी कि कितना पैसा जो खर्च हो सकता है उससे नहीं हो सकता है, लेकिन अब शायद उस कैप को खत्म किया जाएगा और मजीद इख्तियारात जो है वो दिए जाएंगे DDCs को, ताकि वो अपना पैसा जो है वो खर्च कर सके। सरकार इस मामले में जो है वो गुफ्तशनीद करेगी और शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिसमें 50 से 55% कैपेक्स बजट को इस्तेमाल करने की इजाजत जो है वो दी जा सकती है। फिलहाल 30% जो है वो कैपेक्स बजट लास्ट क्वार्टर में इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी वजह से ये खदशा है कि 55% कैपेक्स बजट जो मुख्तलिफ जिलों का है वो लैप्स होगा, वो खर्च नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 10 से 15% बजट ही इस्तेमाल हुआ था। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है, जब ये कल रिव्यू लिया गया शायद इसमें नरमी हो। कल की मीटिंग के बाद ही ये फैसला भी हुआ है, जो बात सामने आ रही है कि तकरीबन एक चेयरपर्सन के पास अब 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंचर हो सकता है, यानी उसके पास जो पावर्स दिए जाएंगे वो 5 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस तरीके की भी बात हो सकती है। और ये सारे खदुखाल जो है माना जा रहा है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मजीद इख्तियारात किस तरीके से देने हैं, और जो कल बातें रखी गई कि डेवलपमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। नोडल ऑफिसर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रखे गए हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स है, जबकि पूरा पावर DC के पास है, तो वहां पर उसको चेंज करने की बात हुई है। तो अब ये बात सामने आ रही है कि शायद सरकार इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लेगी और कल जिस तरीके का एश्योरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद पैसा जो लैप्स नहीं होगा, इसमें एक रास्ता निकाला जाएगा ताकि और काम जो है वो तरक्याती काम किए जा सके और बाइख्तियार कैसे PRIs और DDIs को बनाया जाए, इस सिलसिले में भी हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। और खबर यह है कि हाई लेवल कमेटी को तश्कील दिया जाएगा जो इस पूरे मामले को देखेगी। जी आसिफ। बिल्कुल, DDCs के हवाले से बात हो रही है, तो इस बीच आपको बताएं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है, जम्मू सूबे के जो DDCs के जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ मीटिंग के दौरान गुड गवर्नेंस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और हर जिले के अंदर जो इस वक्त तरक्याती मंसूबे हैं उनकी निगरानी इस वक्त बराह रास्त अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। ये नई जिम्मेदारी जो है ऑलरेडी इनके दी गई है, जिसके मुताबिक काम लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक दी गई है। दूसरी बात कि हर जिले के अंदर
बेहतर फैसिलिटीज हों। पहले अगर इंतजामिया पर सवाल उठते थे तो बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर से आपको राब्ता करना पड़ता था, लेकिन आज के वक्त में शायद वो परेशानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बकौल दूर करने की कोशिश हुई है, जिसके तहत मीटिंग का एजेंडा जो सिर्फ सेट ये था कि गुड गवर्नेंस और मौजूदा जो फंडिंग का इस्तेमाल है वो कैसे किया जाए, उस पर तबादला ख्याल किया जाए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शमशादा जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से हम उनसे राब्ता नहीं कर पाए। कोशिश ये थी कि इस मीटिंग के हवाले से मजीद कुछ तफसीलात आपके साथ रख पाएं। इस पर और भी बात करेंगे जैसे जैसे अपडेट